हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला, हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसी नजर से देखा हमने, वैसा इसको पाया। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसी नजर से देखा हमने, वैसा इसको पाया। सागर मंथन करके मन का अमृत है निकला। सागर मंथन करके मन का अमृत है निकला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान के सागर प्यारे बाप दादा ने हमें रचयिता और रचना का, सृष्टि के आदि मध्य अंत का और आलोक परलोक का ज्ञान विस्तार से हमें दिया है। बाबा ने स्वयं का सही ज्ञान दिया
समय की भी पहचान दी और जीवन के नियम और संयम का भी ज्ञान दिया है। अब ये हमें यहाँ मधुबन में आकर इस बेहद विशाल हॉल में अनेकानेक राज्य के देशों के भाई बहनों के साथ बैठकर स्वदर्शन करना है कि बाबा ने जो कुछ हमें कहा है वो हमने कहाँ तक अटेंशन में लिया है, ज्ञान का स्वरूप बनना ही योगी बनना है। श्रीमत का स्वरूप बनना, प्रैक्टिकल अनुभव में लाना, वो ही योगी बनना है। जैसे ही हम आत्माएं इस प्रकृति जगत में आते हैं, समय का फैक्टर, परिबल हम सबके जीवन के साथ जुड़ जाता है। हम अपनी आयु बढ़ाने के लिए कुछ करते नहीं हैं, पर हम पैदा हुए, बच्चे से किशोर बने, युवा बने, प्रौढ़ बने, बुजुर्ग बने। हम कहते हैं कि हम 60 साल के हुए, पर ऐसा बनने के लिए हम कुछ करते नहीं हैं। हम अपने आप बनते जाते हैं। तो टाइम फैक्टर का इस प्रकृति के शरीर पर असर आता है। जितना देहभान से न्यारे, आत्माभिमानी हम बनते हैं, अभ्यास करते हैं, तो ये असर शरीर पर कम आती है। बाबा ने हमारे पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए शुरू से टाइम फैक्टर को यूज किया है। बाबा ने दादियाँ जैसे ही समर्पित हुई, उन्हों को कहा कि अगली दिवाली आप नहीं देखेंगे, और इस बहाने दादियाँ तीव्र पुरुषार्थी बनी।
उसके बाद तो दादियों ने कितनी दीपावली देखी, हाँ? 80 साल, 90 साल, 100 साल, परंतु दादियों को बाबा में संशय नहीं आया। दादियों ने समझा कि समय का परिबल समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद बाबा ने कहा, जब हम ज्ञान में आए 69 में, उस समय ज्ञानामृत में बड़े भाई बहनों का लेख आता था कि आगामी 10 वर्षों में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। 76 में महाविनाश हो जाएगा, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। बाबा ने तो सही अर्थ में कहा था कि भारतवासियों का चारित्रिक पतन शुरू हो गया था। जब विनाश नहीं हुआ तो ज्ञान में चलने वाले भाई बहनों ने, कईयों ने शादी की, कईयों ने ग्रस्त जीवन शुरू किया, क्योंकि कई संशय बुद्धि बन गए। लेकिन हमने ये सोचा 72 में मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम हमने पास की, फिर 4 साल अगर हम कॉलेज पढ़ेंगे तो क्या काम आएगा। हमने बाबा का सत्य ज्ञान समझा था। यही ज्ञान सबको देना जरूरी है। हमने पढ़ाई छोड़ दी, हम समर्पित हो गए। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, जिनका हम एक क्लास के विद्यार्थियों पर ध्यान रहता था, जब उसको पता चला कि ये अब आगे पढ़ने वाली नहीं है, तो उनको बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि मेरे से पिछले साल जो लड़का फर्स्ट आया था वो जैन साधु बन गया, और फिर अगले साल मैं फर्स्ट आई बोर्ड में, तो मैं ब्रह्मा कुमारी बन गई। तो हमारे प्रिंसिपल को हुआ कि मेरे विद्यार्थियों को क्या हुआ है, फर्स्ट आके भी साधु बन रहे हैं। उसने हमारे पिताजी को, क्योंकि पिताजी उसी बारडोली तहसील में तालुका विकास अधिकारी थे, तो उन्होंने पिताजी को जाके डांटा कि आपने तो अपना जीवन बिगाड़ा, पर इस
होशियार बच्ची का जीवन क्यों बिगाड़ रहे हो? क्योंकि वो तो समझते हैं ना कि जीवन बिगाड़ रहे हैं, हम तो जीवन को अच्छा बना रहे हैं ना। फिर 2000 की साल में सभी भाई बहनों को हुआ कि अब तो विनाश जरूर होगा, क्योंकि क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और अब 2000 वर्ष पूरे हुए तो जरूर ये कलयुग का महाविनाश होगा और सतयुगी दुनिया आ जाएगी। पर आज 25वां वर्ष शुरू हो गया है, विनाश तो हुआ नहीं। उस समय भी कई भाई बहनों ने अपना लौकिक धंधा एक्सपांड किया, फिर से लौकिकता की तरफ ध्यान दिया। पर आज सारी दुनिया कहने लगी है, आप भी YouTube पर देखते होंगे, कई साधु संतों की, महात्माओं की, वैज्ञानिकों की आगाही पढ़ी होंगी कि 2025 से 30 के बीच में बहुत कुछ विनाश की घटनाएं बनेगी। अब हम जब विनाश की बात करते थे, क्योंकि बाबा ने बहुत पहले ही हमें समय के संदर्भ में 3 बातें कही थी कि जो कुछ होगा, जब भी होगा, अचानक होगा। बाबा को कई पूछते थे तो अव्यक्त बाप दादा ने मुरली में कहा था कि आप कितना भी पूछो, बाबा नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। क्योंकि बाबा ने हमें ओवरऑल, ऑन दी होल, आदि मध्यांत की बातें कही है, परंतु व्यक्तिगत बातें नहीं की है। हमने दादियों में ये विशेषता देखी कि दादियाँ कभी भी बाबा से नहीं पूछती थी कि विनाश कब होगा। एक बार गुलजार दादी से, क्योंकि गुलजार दादी जी बिजनेस विंग की चेयरपर्सन थी, 2011 तक हर एनुअल मीटिंग के समय जब विंग की मीटिंग होती थी तो दादी गुलजार जी अवश्य आते थे। उसके बाद तो दादी बाथरूम में गिर गए और दादी की तबीयत
कमजोर होने लगी। तो जब भाई बहनों ने पूछा कि दादी आप बताइए, हम अब अपना धंधा समेट लें, पुरुषार्थ में लग जाएं, तो दादी ने उन सबको उत्तर दिया कि आप अपना धंधा करते रहो, हमें कुछ भी समेटने की जरूरत नहीं है। अंत तक आप अपने परिवार के लिए कमाइए और यज्ञ के लिए भी कमाइए। अब आपके ऊपर 2 जिम्मेवारियां हैं, लौकिक और अलौकिक। इसलिए अंत तक हमें लौकिक अलौकिक परिवार की पालना करनी है, हमें सेवा में भी अच्छी रीति मदद करनी है। विनाश का मतलब ये नहीं है कि आप समेट कर बैठ जाओ, परंतु कमाई करते रहो, सेवा में सफल करते रहो। तो ड्रामा की जो भावी है, एक तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा बना बनाया है, अब कुछ बननी नहीं। जो बना हुआ है वो ही बन रहा है। चिंता ताकि कीजिए, अनहोनी न होए। जो हुआ था वो ही फिर से होने वाला है। हमें निश्चिंत होकर के अपने श्रेष्ठ कर्मों को करते रहना है, क्योंकि कर्म के बल से ही बनी बनाई फिर से बननी है। बनाया हुआ भाग्य प्रारब्ध कर्म के बल से ही फिर से हमारे सामने आना है। आज भी मुरली में ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को कहा कि बाबा आप मेरे तन को यूज करते हैं, तो ये जो इतनी खांसी मुझे हो रही है वो तो मिटाइए। तो बाबा ने क्या जवाब दिया कि अपने हिसाब किताब तो हर एक को चुकतू करने ही होंगे। तुम्हारे तन का उपयोग मैं कर रहा हूं, तो उसके एवजे में भी तो दे रहा हूं। हाँ, हम मनुष्य आत्माएं भी किसी का कुछ भी यूज करते हैं तो उसको वापस देने का लक्ष्य रखते हैं। तो जो कुछ होना है वो अचानक होना है। अगर डायरेक्टर खुद ही ड्रामा की स्टोरी बता दे तो फिर सबको क्या इंटरेस्ट रहेगा। अगर शिक्षक
खुद ही परीक्षा का पेपर फोड़ दे, विद्यार्थियों को बता दे और विद्यार्थी पास हो जाए, तो कौन इसको होशियार स्टूडेंट मानेगा। इसलिए अब तो परीक्षा में कुछ भी होता रहता है, पर हम लोगों का ज़माना ऐसा था कि टीचर्स पेपर नहीं फोड़ते थे, ओपन नहीं करते थे। परंतु टीचर हर सिद्धांत, हर चैप्टर, हर पाठ इतनी अच्छी रीति पढ़ाएं और स्टूडेंट इतना अच्छी रीति समझे, पढ़े कि वो अपनी मेहनत से पेपर पास करे, फर्स्ट क्लास ले, उसको ही तो होशियार टीचर या होशियार विद्यार्थी कहेंगे ना। तो बाबा भी हमेशा हमें यही पक्का कराते हैं कि अचानक होना है। इसलिए हम विद्यार्थियों को पढ़ाई इतनी अच्छी रीति पढ़नी है। हम कहेंगे कि बाबा तो बहुत अच्छी रीति पढ़ाते हैं, हर सत्य को हर रीति से हमें समझाते हैं, सिखाते हैं और अच्छी रीति पढ़ाते हैं। हमारा कर्तव्य ये है कि रोज का मुरली क्लास हम अटेंशन से पढ़ें, ताकि हमें काफ़ी पॉइंट्स याद रह जाए। जब हम अटेंशन से नहीं पढ़ते हैं तो हमें याद भी नहीं रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा की मुरली सुनाने वाली निमित्त बहनों ने, समर्पित टीचर्स बहनों ने अपनी रीति से मंथन करके समझाई, सुनाई, परंतु हमें मुरली खुद भी पढ़नी है। हमारी अपनी भी बुद्धि है, बाबा से हमारा अपना भी प्यार है। अगर हम अपनी बुद्धि से पढ़ेंगे, लिखेंगे, परिवार में आपस में मिलकर रिवीजन करेंगे और नयों को सुनाएंगे, तो हमारा 4-5 बार पढ़ना हो जाता है। इससे हमें रोज की महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद रह जाएंगे। अगर याद रहेगी तो हम अभ्यास में लाएंगे, आचरण में, प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं स्वाध्याय करना। हमें सिर्फ
सुनना नहीं है। बाबा हमें कहते हैं, बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, हमें हर पॉइंट समझनी है। हम स्कूल में थे तभी भी आज जो चैप्टर चलना है हम पहले से उसको पढ़ लेते थे। फिर जब इस ज्ञान में आए तो वो ही हमारा अभ्यास रहा कि हम रोज जो पीरियड होते थे उसका जो चैप्टर चलना है वो पढ़ के ही जाते थे। इसके कारण जब टीचर पढ़ाते हैं तो हम अटेंशन से पढ़ते थे, समझते थे, वो हमें याद रह जाता था। हमें एग्जाम के दिनों में रात रात जागना नहीं पड़ता था, हमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। हमारे प्रिंसिपल भी मुझे कहते थे कि अब तुम पढ़ना बंद करो, तुमने सारा वर्ष पढ़ाई की है, तुमको याद रह जाता है। तो हमने कभी भी देर रात तक जाग के या सुबह जल्दी उठ के एग्जाम के टाइम हमने पढ़ा नहीं। हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से मैट्रिक 11th स्टैंडर्ड तक वर्ष में 3 एग्जाम होती थी। मैं हर एग्जाम में हर क्लास में से फर्स्ट नंबर आई। क्योंकि रोज का पढ़ाई रोज में करते थे। तो इस ज्ञान की पढ़ाई में भी हमारा तो मुरली ही शास्त्र है, शस्त्र है। मुरली हम अच्छी तरह से रोज पढ़ लेते हैं। कभी भी हमें कहा जाए कि आपको कल मुरली सुनानी है तो मेरी पढ़ी हुई ही होती है। अचानक ही कहा जाता है, पर हम उसको स्वीकार करते हैं और दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि बुद्धि में हर पॉइंट्स क्लियर हो जाए। तो हमें सिर्फ सुनना नहीं है, सुनना है, पढ़ना है, मुख्य पॉइंट्स लिखनी है डायरी में, आपस में मिलकर रिवीजन करना है, नयों को भी बाबा की बातें सुनानी है। तो इस प्रकार अचानक भी कुछ हो तो हमें अफसोस नहीं होगा कि हमने तीव्र पुरुषार्थ नहीं किया। इसलिए बाबा कहते हैं, जो कुछ होना है अचानक होना है,
और इसलिए तुम बच्चों को एवर रेडी रहना है। हमें समय पर रेडी नहीं होना है। दुनिया में कहावत है कि जब आग लगती है तो मूर्ख भी दौड़ने लगते हैं। अगर हम बाबा के समझदार बच्चे हैं, ज्ञानी तू आत्मा है और सर्विसेबल बच्चे हैं, तो हमें एवर रेडी रहना है। हम सदा तैयार रहे। लास्ट मोमेंट पर मेहनत करके पास नहीं होना है। हमें अपने आप को तैयार रखना है और एवर रेडी माना नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। हमें सबसे, देह और दुनिया से, देह के संबंधों से मरकर आसक्ति को मिटाकर हमें अपने आप को जीते जी मारना है। देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनना है, ताकि अंत में हम सेकंड में शरीर छोड़ सकें, एक बाबा की ही हमें याद रहे। बाबा ने इसको ऊंची मंजिल कहा है। हमें अव्यक्त वाणियों में भी बाबा ने बताया है कि अशरीरीपन का अभ्यास करो, कर्मातीत बनते जाओ। हम अभी से कितने सालों से अशरीरी बनने का, कर्मातीत बनने का, नष्टो मोहा बनने का, स्मृति स्वरूप बनने का अभ्यास करेंगे तो हम अंतिम पेपर को पास कर सकेंगे। हर एक अपने आप को देखें। इस बड़े परिवार के बीच बैठकर योग करना माना स्वदर्शन करना और बाबा को प्यार से याद करना। यहाँ बाबा का विशाल हॉल है। कितने भी भाई बहनें आते हैं इसमें बैठ सकते हैं। यहाँ वर्ष भर लगभग 9 मास, 1.5-2 मास योग शिविर चलती है और 1 मास विंग की कॉन्फ्रेंस चलती है। बाकी 9 मास बीके भाई बहनों के ज्ञान योग के क्लासेस चलते हैं। बाबा की सीजन ही 6 मास चलती है और 3 मास भट्टियों के प्रोग्राम चलते हैं। तो इस हॉल के
ज्ञान योग के वाइब्रेशन है। इस हॉल में बाबा (1997) से 2017 तक अव्यक्त बाप दादा का मिलन हम सब ने किया है, चलता रहा। बाबा के भी वाइब्रेशंस हैं, शक्तिशाली। आज भी आप सभी बाबा के घर आते हैं, लौकिक से फारिग होकर टाइम निकाल करके एक हफ्ते के लिए, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन के लिए भी आते हैं, ताकि इस वायुमंडल में बैठकर आप इस रूहानी भूमि पर बाबा के वाइब्रेशन वाले इस हॉल में शांति और योग के वाइब्रेशन में बैठकर जरूर आप सभी स्वदर्शन करें। अब समय अनुसार कोई किसी को कुछ कहना नहीं चाहता है, न दादियाँ कुछ रही, बड़े भाई और बड़ी दीदियाँ भी काफ़ी जोन से एडवांस में चली गई हैं। अब जो निमित्त दीदियाँ हैं, बहनें हैं या जो भाई हैं, वो कुछ भी कहकर किसी को नाराज नहीं करना चाहते। इसलिए अब स्वयं को देखने की, स्वदर्शन करने की, स्वयं के संस्कारों को सुधारने की, जो धारणाएं रही हुई हैं वो करने की हमारी अपनी ही जिम्मेवारी है। इसलिए बाबा ने कहा था, अचानक एवर रेडी, और तीसरी बात बाबा ने कही, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसलिए आप सभी भी समय के हिसाब से तो इसमें कुछ पुराने होंगे, कुछ नए होंगे, अभी अभी ज्ञान में आए हुए होंगे, लेकिन बाबा ने हम सबको यही सावधानी दी है कि जो खजाने बाबा ने दिए हैं वो वेस्ट नहीं करो। अपना समय, संकल्प श्रेष्ठ बनाओ और ऐसा तीव्र पुरुषार्थ लंबे समय का होगा तो हम अंतिम पेपर में पास होंगे।
सबको पास होना है ना? हाथ उठाइए। सबका लक्ष्य क्या है? यही है कि सत्य ज्ञान तो हमें मिल गया, सत्य बाबा टीचर सतगुरु हमें मिल गया, सच्चे पवित्र ब्राह्मणों का परिवार हमें मिल गया है। हम रोज अमृत वेले डायरेक्ट बाबा से मिलन मनाते हैं और उसके बाद सुबह के मुरली क्लास में भी जो नियमित आते हैं वो ब्राह्मण परिवार से हमारा मिलन है। कोरोना काल में जब ब्राह्मण परिवार से मिलना नहीं होता था, सबका अनुभव होगा कि उस समय योग करने का टाइम था, अव्यक्त मुरलियां पढ़ने का टाइम था, मनसा सेवा करने का टाइम था। फिर भी अपने अभ्यास में और अनुभव में देखा कि हम एकाग्र नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि वो सेंटर का वातावरण, वहाँ समर्पित बहनों का प्यार पालना और पढ़ाई और ब्राह्मणों का संगठन, हर एक के निश्चय का, लगन का, पुरुषार्थ का, किसी का त्याग, वैराग्य, तपस्या का हमें बल मिलता था। जब ब्राह्मण परिवार नहीं मिलेगा तो वो बल भी हमें कहाँ से मिलेगा? तो हम कई बार सुनते हैं सेंटरों के समाचार में कि अभी भी कई ऑनलाइन सुनते हैं, मॉर्निंग क्लास में नहीं जाते हैं, ब्राह्मणों के संगठन में मिल के नहीं चलते। हमें सबकी अच्छाई को देखना है, विशेषता को देखना है, ताकि हमारे मन बुद्धि भी अच्छे बनते जाएं। तो इसलिए आप सबको मैं पूछना चाहूंगी, रोज मॉर्निंग क्लास में कौन कौन जाते हैं? हाथ ऊपर करो। काफी भाई बहनें जाते हैं, तभी यहाँ भी मॉर्निंग क्लास आप कर सकते हैं। बाबा के घर में आए हैं, अपने अभ्यास को बढ़ाने के लिए, पुरुषार्थ को तीव्र बनाने के लिए और रही सही कमजोरियां मिटाने के लिए और बाप समान बनने के लिए। यही लक्ष्य है ना सबका, ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। इसके लिए ही
दादियों ने, बाबा मम्मा ने इतने बड़े बड़े कैंपस बनाए। यहाँ आप सिर्फ घूमने फिरने, मकान देखने नहीं आए हैं, परंतु एटलीस्ट 3-4 दिन क्लास योग अच्छी रीति करने आ पाए। ओम शांति। आए हम खुद को बदल ले, जग बदलता जाएगा। आए हम खुद को बदल ले, जग बदलता जाएगा। अपने परिवर्तन से ही परिवर्तन जगत में आएगा। आए हम खुद को बदल ले, जग बदलता जाएगा। जग बदलता जाएगा। संकल्प ले पूरा निभाए, कम कहे कहने से पहले कर दिखाए, कर दिखाए। शिक्षा होगी तब सफल जब आचरण सिखलाएगा। आए हम खुद को बदल ले, जग बदलता जाएगा। जग बदलता जाएगा।